सूरतुर रहमान, रहमतों का पैगाम, दिलों के जख्मों का मरहम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस रब्बे कायनात के लिए हैं जो बेपनाह रहमान है, बेहिसाब रहीम करने वाला है। वो रब जिसने हमें ज़िंदगी दी, सांस दी, दिल दिया और सबसे बढ़कर हमें कुरान जैसी रोशनी अता की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सूरतुर रहमान की। एक ऐसी सूरत जो दिल को सुकून देती है, रूह को जिंदा करती है और इंसान को उसके रब की बेपाया नेमतों की याद दिलाती है। यह पुराने पाक की 55वीं सूरत है जिसे कुरान की दुल्हन भी कहा जाता है। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरत सहाबा किराम के सामने पढ़ी तो वो सब रो पड़े, क्योंकि इसमें अल्लाह ताला ने इंसान से बार बार एक सवाल किया, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। सोचो जरा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 51 मर्तबा ये आयत दोहराई गई। गोया अल्लाह ताला खुद हमसे बात कर रहे हों, नरमी से, प्यार से पूछ रहे हों, ऐ मेरे बंदों, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, जमीन, आसमान, दरिया, पहाड़, हवा, रोशनी, फिर भी तुम मेरा शुक्र क्यों नहीं करते। सूरतुर रहमान की इब्तिदा में अल्लाह फरमाते हैं, अर्रहमानु अल्लमल कुरआना खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयाना। रहमान जिसने कुरान सिखाया, इंसान को पैदा किया और उसे बोलना सिखाया। यहाँ अल्लाह हमें याद दिलाते हैं कि हमारी असल नेमत कुरान है। कुरान वो नेमत है जो रूह को जिंदा करती है, जो अंधेरों में रोशनी बन जाती है। और दूसरी बड़ी नेमत इंसान की तख्लीक। अल्लाह ने हमें बेहतरीन सूरत में पैदा किया, सोचने, समझने और बोलने की ताकत दी। फिर भी हम कभी ज़बान से शिकायत करते हैं, कभी दिल में नाशुक्री। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं, अशम्स वल कमरु बिहुस्बानन व नज्मु व शजरु यस्जुदानी। सूरज और चांद मुकर्ररा हिसाब से चलते हैं और दरख्त और सितारे सजदा करते हैं। सुबहान अल्लाह, ये कायनात का निज़ाम, ये नज़्म ज़ब्त, ये वक्त की पाबंदी, सब कुछ एक ही रब की निशानी है। हम कभी सूरज को गलत सिमत में नहीं देखते, कभी चांद अपनी राह से हटता नहीं। ये सब उस रब की कुदरत का मजहर है और हम इंसान जिन्हें इल्म और अक्ल दी गई अक्सर अपने रास्ते से भटक जाते हैं। फिर अल्लाह समंदरों का जिक्र करते हैं, मरज अल बहरैनी यल्तक़ियानी बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। दो समंदर हैं जो आपस में मिलते हैं, लेकिन इनके दरमियान एक रोक है जो इन्हें हद से बढ़ने नहीं देती। क्या कभी हमने सोचा कि ये दो पानी, एक मीठा एक खारा, किस तरह बगैर मिले एक साथ रहते हैं। ये है अल्लाह की कुदरत। वो हर चीज के दरमियान तवाज़ुन रखता है। अगर समंदर बेकाबू हो जाए तो जमीन डूब जाए, अगर आसमान गिर जाए तो जिंदगी खत्म हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हर चीज को एक निज़ाम दिया है, रहमान के हुक्म से। फिर अल्लाह फरमाते हैं, यखरुजु मिनहुमुल लुअलुअ वल मरजान। इन्हीं समंदरों से मोती और मरजान निकलते हैं। ये नेमतें हमारी जीनत के लिए हैं। अल्लाह चाहता है कि हम खूबसूरत चीजें देखें, लेकिन इनमें अपनी कुदरत को पहचानें। सूरत के दरमियानी हिस्से में अल्लाह ने क़यामत का मंजर बयान किया है, जहाँ सब चीजें फना हो जाएंगी, पहाड़ रुई की तरह उड़ जाएंगे, जमीन खाली हो जाएगी और अल्लाह फरमाएगा, कुल्लु मन अलैहा फ़ानिन व यब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। जो कुछ जमीन पर है वो फना हो जाएगा, सिर्फ तेरे रब का चेहरा बाकी रहेगा जो बुजुर्गी और इज्जत वाला है। कितनी बड़ी हकीकत है ना। हम सब फानी है, दौलत, शोहरत, जवानी, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बस एक चीज बाकी रहेगी, अल्लाह की जात। इसलिए जो भी करो अल्लाह के लिए करो। फिर अल्लाह दोज़ख का जिक्र करते हैं, जहाँ मुजरमों को पकड़ा जाएगा, उनके चेहरों को आग से झुलसाया जाएगा। अल्लाह फरमाते हैं, युरफ़ुल मुजरिमूना बिसीमाहुम फ़युख़ज़ू बिन्नवासी वल अक़दाम। मुजरिम उनके चेहरों से पहचाने जाएंगे और उनकी पेशानी और पाँव को पकड़ा जाएगा। ये मंजर दिल हिला देता है, हमें याद दिलाता है कि अगर आज हम अपनी जिंदगी को दुरुस्त ना करें तो कल शर्मिंदगी ही हमारा मुकद्दर होगी। लेकिन फिर अल्लाह की रहमत देखो, दोज़ख के बाद जन्नत का जिक्र आता है। दो जन्नतों का, एक उनके लिए जो डरते हैं और एक उनके लिए जो अपने रब के हुजूर झुकते हैं। अल्लाह फरमाते हैं, वलिमन खाफू मकाम रब्बिही जन्नतानी। जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता है उसके लिए दो जन्नतें हैं। इन जन्नतों में न गर्मी होगी, न सर्दी, न खौफ होगा, न गम। इनमें मीठे चश्मे बहेंगे, फल झुककर खुद हाथों में आएंगे और वहाँ वो सब कुछ होगा जो दिल चाहेगा।
सोचो दोस्तों, ये सूरत बार बार हमें यही समझाती है कि दुनिया आर्जी है, लेकिन रहमान की रहमत हमेशा के लिए है। अगर तुम आज इस रब को याद कर लो, इसका शुक्र अदा करो, तो वो ना सिर्फ तुम्हें दुनिया में सुकून देगा, बल्कि आखिरत में वो जन्नत भी अता करेगा जिसका वादा सूरतुर रहमान में किया गया है। तो आइए आज दिल से कहें, ऐ मेरे रहमान रब, मैं तेरी किसी नेमत का इनकार नहीं करता। मेरी आंखें, मेरा दिल, मेरी सांसें सब तेरी दी हुई अमानत है। मुझे वो बंदा बना दे जो तेरी नेमतों को पहचाने और शुक्रगुजारी में जिंदगी गुजारे। आखिर में बस इतना याद रखो, जो दिल कुरान से जुड़ जाता है उसे कभी तन्हाई नहीं होती। जो रहमान से मांगता है उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाया जाता। तो सूरतुर रहमान हमें यही सिखाती है, अल्लाह की नेमतों को पहचानो, शुक्र अदा करो और दिल से कहो, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। ये सूरत सिर्फ एक तिलावत नहीं, ये मोहब्बत का पैगाम है। अल्लाह और बंदे के दरमियान एक मुकालमा है। अगर तुम इसे दिल से सुनो तो लगता है जैसे खुद अल्लाह तुमसे बात कर रहा हो। अल्लाह हम सबको अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजे, हमारी खताओं को मुआफ फरमाए और हमें दीन पर साबित कदम रखे। आमीन। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि ये पैगाम दूसरों तक भी पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।